हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। क्लास 10th वालों के लिए साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये भौतिक विज्ञान के हैं, फिजिक्स के हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जैसे दिया है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए या हरे रंग के लिए। तो लाल रंग का जो कांच का जो अपवर्तनांक होता है किसके लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया आपका। जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम किसके लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए। गोली दर्पण की फोकस दूरी f, फोकस दूरी क्या होती है? f और वक्रता त्रिज्या r, ठीक है, स्मॉल r हो या कैपिटल R के बीच संबंध होता है। आपको पता है कि f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है r/2। f बराबर होता है r/2, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, बस ऑप्शन आपको सही से ध्यान रखना है कि r बराबर 2f, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 2f बराबर r, तो यही तो सही होगा और इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो सूत्र आपको पता है f बराबर r/2। तो हमें निकालना क्या है? f r निकालना है, तो r बराबर होता है 2f, f का मतलब 12, तो 2 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। कहाँ है ऑप्शन? चौथा है, 24 सेंटीमीटर। अगर दूरी निकालनी होती है त्रिज्या का आधा कर देते हैं, ठीक है। अगर वक्रता त्रिज्या निकालनी तो उसको दूना कर देते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की होती है, अवतल दर्पण की माइनस की होती है। अगला है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? अभी मैंने आपको बताया कि अगर वक्रता त्रिज्या है तो उसको आधा कर देंगे, कितनी हो जाएगी? f बराबर होता है r/2। f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है r/2। r का मान दिया है 32, 32/2 मतलब 16 सेंटीमीटर। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो है 16 सेंटीमीटर, ये सही हो जाएगा। अगला है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 12। वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो दूना करना है आपको। r बराबर 2f होता है, 2 गुणे 12 कितनी हो जाएगी? 24 सेंटीमीटर। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो 3/2 अपवर्तनांक, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? यह अपवर्तनांक दिया है, ठीक है। तो हमें बताना है कांच की चाल क्या। आपको पता है कि कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? ठीक है, जो माध्यम में है वो नीचे रखेंगे, ठीक। तो n बराबर VA/VG, ये वाला आपका क्या हो जाएगा फार्मूला? n बराबर VA/VG। तो हमें निकालना क्या है? VG, G का मतलब क्या है? देखो ये फार्मूला होता है ना, n बराबर VA/VG। G का मतलब कांच में प्रकाश की चाल, A का मतलब एयर में, मतलब वायु में, ठीक है। यहाँ से VG निकालना, तो VG यहाँ पे क्या हो जाएगा? VG बराबर VA/n, और n का मान है क्या? 3/2 है। 3/2 का मतलब 3 का आधा 1.5 हो जाएगा, 1.2। तो 3 × 3 ये हो जाएगा 3 × 10⁸ 1/5, पॉइंट था 0, 15 × 30, तो 2 × 10⁸8। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 2 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड। फार्मूला ये वाला आपको याद रखना है। प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिक होगा? प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिक होगा? वायु में, कांच में, निर्वात में या जल में? किसमें भाई अधिक होगा? जल में। ये आपको याद रखना है, जल में जो है प्रकाश का वेग जो होता है वो अधिक होगा। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभावित हैं, मतलब दर्पण और लेंस कौन से होंगे? अगर माइनस का है तो माइनस आपको पता है अवतल में होता है, तो माइनस का अवतल होता है, तो माइनस का हो जाएगा दोनों अवतल हो जाएंगे, ना तो दोनों उत्तल होंगे, एक अवतल एक उत्तल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे? अवतल हो जाएंगे।